द गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट जिसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को किस तरह डिस्कवर किया गया। यानी आजकल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, अगर आप उसको रिव्यू कर लें, देखें, एक हम कहते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर पर हमारे पास क्या होता है, एक सॉलिड, एक डेंस पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर हम उसको जस्ट एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में शेल्स होते हैं जिनमें स्मॉल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो आज हमारे पास फाइनल एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसको हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे आ गया, यानी कौन से वो बेसिक एक्सपेरिमेंट्स थे जो साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया और इसकी वजह से उसके रिजल्ट पर उन्होंने फाइंड किया कि हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली इस तरह है। सो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो एक्चुअली रदरफोर्ड के दो असिस्टेंट्स थे। रदरफोर्ड, आपने नाम सुना होगा, एक वेल नोन साइंटिस्ट है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के ये दो असिस्टेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक का नाम था गाइगर और दूसरे का नाम था मार्सडन। इन दोनों ने जो बेसिक एक्सपेरिमेंट किया था, यहां पर हम जस्ट एक्सपेरिमेंट के वो कंस्ट्रक्शन के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में और जो फंक्शन था एक्सपेरिमेंट का वो किस तरह आ गया, और इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं कि इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वो हम फिर नेक्स्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे। यहां पर जस्ट हम उसकी एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल पढ़ेंगे। सो फर्स्ट देखें आप, हम फाइंड कर रहे हैं यहां पर क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी एटम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, उनका शेप किस तरह होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पर हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। और गाइगर और मार्सडन ने जो अपरेटस यूज किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमारे पास जो चीज यूज हो रहा है लेफ्ट साइड पर, ये बॉक्स फॉर्म में आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स या सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल ये उसका सोर्स है। रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिस तरह के हम पहले पढ़ चुके हैं, वो मटेरियल होता है जो कि रेडिएशन इमिट करता है, या अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या गामा रेज, जो भी टाइप ऑफ रेडिएशन वो इमिट करता है उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स। और ये हमने डिटेल के साथ पढ़ा था कि रेडिएशन कब होती है, जब कोई भी मटेरियल अनस्टेबल हो, यानी उनका जो न्यूक्लियस है जब वो अनस्टेबल हो, तो वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए रेडिएशन इमिट करता है। यानी यूनिवर्स में हम देख रहे हैं कि जो चीजें अनस्टेबल होती है, एक्चुअली उनकी एनर्जी क्या होती है, उनके पास एग्जिस्ट एनर्जी होती है। यूनिवर्स में आप जिस सिस्टम की भी बात करें, एग्जिस्ट एनर्जी का मतलब होता है अनस्टेबिलिटी। और जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल बन जाता है, इसका मतलब यह है कि उसकी एनर्जी जो है वो मिनिमम हो गई है, यानी एनर्जी को वो कम कर ले, सो वो स्टेबिलिटी की तरफ कन्वर्ट होता है, चेंज हो जाता है। सो बिल्कुल इसी तरह जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो उस एनर्जी को निकालते हैं, रेडिएट करते हैं, और एज अ रेडिएशन, एज अ रिजल्ट ऑफ रेडिएशन वो क्या बन जाते हैं, स्टेबल बन जाते हैं। सो जो सोर्स हम यहां पर यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली अनस्टेबल मटेरियल है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उनकी, और रेडिएशन इमिट करने के बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। सो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल हम यहां पर यूज कर रहे हैं वो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास था रेडियम। रेडियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो कि रेडिएशन इमिट करता है। ये हमने एक बॉक्स में इधर पर रखा होता है, और बॉक्स में हम एक स्मॉल होल बना लेते हैं। जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इसमें हम एक स्मॉल होल बना लेते हैं। स्मॉल होल क्यों बनाते हैं, क्योंकि अंदर जो रेडिएशन निकलती है वो तो ऑल डायरेक्शंस में होती है, हम सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रेडिएशन चाहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम इस डायरेक्शन में रेडिएशन हमें रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए हम इसी डायरेक्शन में एक होल बना लेते हैं ताकि जो रेडिएशन है वो सिर्फ इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में आ जाए। सो यहां पर इस होल से ही रेडिएशन निकलते हैं, और जो रेडिएशन यहां पर हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स, और अल्फा पार्टिकल्स क्या है, एक्चुअली ये हमारे पास है हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियाई हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टोटल 4 पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल में 4 स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं प्लस 2 इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं।
न्यूट्रॉन्स, और टोटल इसमें 4 पार्टिकल्स हैं। और चूंकि हीलियम न्यूक्लियस में भी अगर आप देखें तो उसमें भी 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल जो है एक्चुअली वो एक हीलियम न्यूक्लियस है। और अगर आप इसकी चार्ज की बात करें तो चूंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होगा, सो इसीलिए अल्फा पार्टिकल पर हमारे पास चार्ज होता है +2e, चूंकि सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। सो अल्फा पार्टिकल यहां से निकलते हैं इस डायरेक्शन में। अल्फा पार्टिकल के सामने हमने रखा हुआ है गोल्ड फॉयल, ये आप देख रहे हैं, ये गोल्ड फॉयल है जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है। गोल्ड फॉयल एक्चुअली हम इसको क्यों कहते हैं, जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा बारीक बना लेते हैं, यानी बहुत थिन उसको बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉयल, फॉयल उसको कहा जाता है। और यहां पर जो फॉयल हम यूज कर रहे हैं गोल्ड फॉयल, उसकी वेट इतनी कम होती है कि अप्रोक्सीमेटली हम उसको 10⁻⁻8 मीटर्स इस रेंज में हम ले सकते हैं। और ये अगर आप देखें, ये इतना बारीक फॉयल होता है, इतना कम इसकी जो वेट इतनी कम होती है कि अबाउट 2 या 3 एटॉमिक डायमेंशंस के इक्वल होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक एटम है, ये लेट्स सपोज इसके साथ ये दूसरा है और ये इसके साथ ये तीसरा है, तो ये जो टोटल वेट थे इनकी, अगर हम तीनों को कंबाइन कर ले तो अप्रोक्सीमेटली ये इसके इक्वल होता है। सो इसका मतलब है कि जो फॉयल हम यूज कर रहे हैं वो उसके डायमेंशंस इतने कम है कि अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 3 एटम्स या 2 एटम्स या इस रेंज में उसकी वेट होती है, जो डायमेंशंस है। सो ये गोल्ड फॉयल आगे रखा होता है। हम जब अल्फा पार्टिकल इस पर स्ट्राइक करते हैं यहाँ इस सोर्स से, सो देखें कुछ अल्फा पार्टिकल्स इससे पास होते हैं, कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ लार्ज एंगल्स के साथ डिफ्लेक्ट होते हैं। अब हमें किस तरह पता चलता है कि कौन सी अल्फा रे पार्टिकल जो है वो किस पाथ पर जा रही है? सो एक्चुअली हम इस गोल्ड फॉयल के इर्द गिर्द देखें, ये जो आपको सर्कुलर शेप नजर आ रही है, ये एक फोटोग्राफिक मटेरियल हम यहाँ पर रखते हैं जो कि एक्चुअली हमारे पास होता है सल्फाइड से बना होता है। सो सल्फाइड यहाँ पर हम रखते हैं। ये सल्फाइड हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल इस पर स्ट्राइक करती है, लेट्स सपोज ये अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रही है, इस पर स्ट्राइक करती है, जब इस पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करती है, सो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है लाइट, और जब लाइट प्रोड्यूस होती है सो एज अ स्पॉट या एज अ फ्लैश हमें वो वहां पर ऑब्जर्व होता है। सो अगर यहाँ पर कोई लाइट प्रोड्यूस हो गई तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर अल्फा रे ने स्ट्राइक किया। इसी तरह जिस पॉइंट पर अल्फा रे स्ट्राइक नहीं करती वहां पर वो लाइटनिंग की इफेक्ट नहीं होती, तो इसीलिए जहां पर वो फ्लैश प्रोड्यूस नहीं होता, लाइट का वो पल्स प्रोड्यूस नहीं होता, सो हम कह सकते हैं कि वहां पर अल्फा रेज जो है वो स्ट्राइक नहीं कर रही। सो देख रहे हैं आपके जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉयल के फॉरवर्ड डायरेक्शन देखिए, यहां पर ज्यादा रेज आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि ज्यादा जो रेज हैं वो एक्चुअली इससे स्ट्रेट पास हो रही है। कुछ रेज जो है देखें वो एक स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी यहां पर ये इसका डायरेक्शन है और यूं जा रही है या फिर इस डायरेक्शन में जा रही है। और बहुत कम रेज ऐसी हैं जो कि बैकवर्ड आ रही है। देखें बैकवर्ड फुल 180 डिग्री की बात हम नहीं कर रहे हैं, जस्ट वो रिफ्लेक्ट हो रही है। देखें इस फॉयल को स्ट्राइक कर रही है और 90 एंगल से ग्रेटर पर वो पीछे आ रही है। देखें ये, और कुछ इसमें पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल 180 डिग्री पे अपोजिट आ रहे होते हैं। सो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि जब हम गोल्ड फॉयल को स्ट्राइक करते हैं अल्फा पार्टिकल्स पर, कुछ रेज उससे पास होती हैं, कुछ रेज स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट होती हैं, और कुछ रेज जो है वो लार्ज एंगल पर, कुछ रेज जो है वो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होती बैक आती है। सो ये एक्चुअली उन्होंने किस तरह फाइंड किया? इन फ्लैशेस की वजह से। और यहां पर हम एक माइक्रोस्कोप भी यूज कर सकते हैं, एक रोटेटिंग माइक्रोस्कोप, यानी वो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है कि लेट्स सपोज यहां पर हमने माइक्रोस्कोप रखा है, फिर उसको हम रोटेट करते हैं, यहां पर उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, यहां पर ले आते हैं, फिर यहां पर ले आते हैं, यानी हम मुख्तलिफ पोजीशंस पर उसको ले जाते हैं और हम देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स को वो डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर किसी जगह पर उसने अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया तो इसका मतलब है कि यहां पर पार्टिकल्स आ रहे हैं, और अगर अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वहां पर अल्फा पार्टिकल्स नहीं आ रहे। तो ये उनका बेसिक एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल्स और गोल्ड फॉयल के दरमियान के एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो बेसिक उनकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें देखेंगे कि ये जो रिजल्ट्स हमारे पास आ गए, इन रिजल्ट्स को हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे।